नमस्कार आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग उसको समझ लेते हैं कि क्या है ना वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या है? वर्ग मतलब कोई भी संख्या का पावर जब हम लोग लगा देते हैं तब उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। यानी कि जैसे कि 5 का पावर है 2, यानी 5 का जो पावर है उसको 2 है। हिंदी में हम लोग उसको घात भी बोलते हैं कि 5 का घात कितना होता है, यानी कि 2 है। तो जब 2 होता है तो वो स्क्वायर में आता है। 2 होता है तो हम लोग उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या है? 5 को 2 पर गुना किया जाएगा तो 5 5 कितना हो जाता है 25। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट क्या है? जब स्क्वायर रूट के बारे में होता है यानी कि यहाँ पे लगा देते हैं स्क्वायर रूट, तो 25 का रूट मतलब क्या हो जाएगा ना, इसका 5 इंटू 5, इसको 2 बार होगा 5 5 25। जब इसको अभाज्य गुणनखंड बनाया जाएगा, क्योंकि 5 के सिवा और दूसरा कोई संख्या से ये भाग जाएगा नहीं, तो 5 का हो जाएगा। तो ये जो 5 इंटू 5 लिखे हैं, दो संख्या लिखे हैं 5 इंटू 5, इसका क्या बनाया जाएगा जी? जोड़ा बनाया जाएगा। जोड़ा तो एक जोड़ा ये एक ही जोड़ा है। एक ही जोड़ा में हम लोग एक ठो निकल जाता है। एक जोड़ा में कितना निकलता है? एक संख्या निकल जाता है। तो एक जोड़ा होने के कारण सिर्फ 5 निकलेगा, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। हाँ, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया हम लोग का? 5 हो गया। तो चलिए हम लोग वर्गमूल साधारणतः कितने विधि से निकाल सकते हैं? 2 विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए 576, इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे जब 6 होता है, अंतिम में 6 होने के कारण ये सम संख्या है और सम संख्या 2 से भागा जाता है। तो 2 से हम भाग देने का कोशिश कर रहे हैं। 2 दुगने 4 हो गया, तो यहाँ 17 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 और 7 17 है, तो 2 8 16 और फिर 1 जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 1 2 2 2 4 8 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 7 14, 2 दुगने 4, फिर 2 से जाएगा 2 4 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 और 16 हो जाएगा तो 18, फिर 2 से जाएगा 9 और 3 से जाएगा 3। अभी इसका लिखेंगे हम 576 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3। अभी मान लो इसे रूट के अंडर में है, तो हम क्या बोले थे कि दो संख्या को एक जोड़ा माना जाएगा। इस एक जोड़ा में 1 ठो 2 निकल गया, इस जोड़ा से 1 ठो 2 और इसमें से 1 ठो और इसमें से 1 ठो, सभी को गुना कर दिया जाएगा। तो गुना कर दिया जाएगा तो कितना आएगा? 2 दुगने 4, 4 दुगने 8, 8 3 24, यानी 24 आ गया इसका आंसर। यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया? 24। तो भाग विधि नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसको जब हम लोग इसको भाग विधि से बनाने का कोशिश करेंगे तो वो कैसा होगा थोड़ा देख लेते हैं। भाग विधि से, भाग विधि सबसे आसान होता है। 576 का हम लोग जब इसको भाग विधि से हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? अभी देखिए भाग विधि क्या है ना, जो भी संख्या से हम लोग देते हैं तो उसी संख्या का डबल होता है। यानी कि 2 से देंगे तो 2 होगा, 2 दुगने 4, 3 से नहीं दे सकते क्योंकि 3 यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाता है। तो 2 दुगने 4, तो 1 आ गया। और यहाँ पे जोड़ा बनेगा क्योंकि इधर से हम इसको संख्या को लेते हैं, ये एक जोड़ा और ये सिंगल है, तो सिंगल को पहले देना पड़ेगा। उसके बाद भाग में, साधारणतः भाग में क्या होता है कि एक संख्या को उतारा जाता है, एक संख्या को। लेकिन अभी क्या होगा ना, 2 संख्या एक साथ उतरेगा, तो ये 76 एक साथ उतर गया। फिर इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 4 हो गया। अभी जो संख्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जिस संख्या से दिया जाएगा वो इकाई के स्थान पर होगा। ये 4 जो है वो दहाई की संख्या पे आ जाएगा और इकाई की संख्या में कोई भी एक संख्या हम डालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 6 होने के कारण एक ऐसा संख्या हम ढूंढेंगे ताकि उसका जब डबल होगा, यानी कि 3 इंटू 3 या 2 इंटू 2 या 4 इंटू 4, वो 6 के बराबर आ जाएगा। लेकिन 3 में गुना करते हैं तो 9 आता है, वो तो होगा ही नहीं। 4 गुना करते हैं तो 16 आता है, तो 16 का 6 ये मैच कर सकता है। तो हम इसको देखेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा।
तो 4 इंटू 4 किए और 4 से 4 4 16 का यहाँ तो मेरा 1 4 4 16 1 1 17, यानी कि यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 176 मिल गया मेरा, और ये 0 0 हो गया। फिर बाद में इसको आप जोड़ सकते हैं 8 और 4, लेकिन इसको जोड़ अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ होना जरूरी था कि इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हम भाग में, तब इसको जोड़िए, और नहीं तो इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ गया 24, यानी कि ये देखिए यहाँ पे 24 आया, तो ये इसका वर्गमूल 1576 का वर्गमूल कितना आ गया 24। तो दोनों ही विधि में हम 24 इसका आंसर लेके आ गए, लेकिन सबसे आसान तरीका है भाग विधि। तो समझ में आया ना, भाग विधि कितना आसान है, और जितने भी संख्या होता है आप इधर से उसको मतलब जोड़ा बनाते बनाते आइए, और अंतिम में जो एक तो अगर बचता है तो उसको 1 एक तो संख्या मानिए, यानी कि अगर 4 डिजिट का होता है तो जोड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप उसको आसानी से भाग दे के वर्गमूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।